नमस्कार मित्रों, मैं हूँ कविता और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। सारे बच्चे राजमहल में एकत्रित हो गए। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा है। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था। सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे। मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। अब सारे बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना लिया गया। लेकिन अब बात यह आती है कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमें हमारी औकात पता होती है, पर हम खुद ही अपने आप को धोखा देकर खुद का नुकसान करते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की। पिछले 1 साल से कोरोना महामारी के कारण सभी विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इवन बोर्ड के अलावा दूसरी क्लास के विद्यार्थी नई कक्षाओं में प्रमोट भी हो चुके हैं। हालांकि अभी बोर्ड की परीक्षाएं होना बाकी है। लगभग 1 महीना बचा है। विद्यार्थियों ने कई बार ऑनलाइन एग्जाम देकर अपने आप को धोखा दिया है, पर प्लीज़ आप अपने आप को, अपने परिजनों को और टीचर्स को धोखा मत दीजिए। टीचर्स ने पिछले साल टेक्नोलॉजी सीखकर आप लोगों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब आपकी बारी है अपने आप को सिद्ध करने की। भले ही ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ले आए, मैं ये नहीं कहती कि सारे स्टूडेंट्स ने ही अपने आप को धोखा दिया है, पर हाँ, अपने आप को धोखा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है। आप जीवन की हर परीक्षा ईमानदारी से ही दें, तभी आप भी उस बालक की तरह सही उत्तराधिकारी बन सकेंगे और आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकेंगे। टीचर्स तो आज भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और करने को तैयार है। इस 1 महीने में गुरु यानी टीचर का साथ पकड़कर आप ईमानदारी से मेहनत करें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना। बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें और ईमानदारी के साथ अपनी परीक्षाएं दे सकें। और यदि अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।